सभी सुनने वाले भाई बहनों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय माता जी की। दोस्तों, मैं आज 4-5 दिन के बाद, बल्कि 7-8 दिन हो गया है, मैं लाइव नहीं आया, ना मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल समस्याएं थी, जिसकी वजह से मेरा माइंड डिस्टर्ब था। माइंड तो डिस्टर्ब आज भी है, लेकिन बहुत ज़रूरी था मुझे ये वीडियो बनाना। तो मैंने अपने आप को संभालते हुए, अपने दिमाग को संतुलित करते हुए आज मैं ये वीडियो बनाने के लिए फिर मेरा मन बना है। आप लोगों ने देखा होगा, पूरे देश के अंदर 2 दिन पहले राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी का कुछ गुंडों ने साजिश के तहत गोलियों से भून करके उनको मार दिया। और एक शेर को इस प्रकार से कुत्तों के द्वारा धोखे से मारना, और वो भी एक मदद के नाम पर दादा के घर जाते हैं और मदद मांगने के बहाने से दादा से विश्वासघात करके अचानक से उन पर फायरिंग करते हैं और दादा को, सुखदेव सिंह को, मौत के घाट उतार देते हैं। मैं ऐसे अपराधियों को, ऐसे कायरों को, ऐसे नपुंसकों को, ऐसे हिजड़ों को ये बता देना चाहता हूँ, राजपूत वो अक्षत्रिय राजपूत है जो पूरी समाज को लेकर के चलता है। और क्षत्रिय अगर जो वादा कर लेता है, उस वादे से कभी मुकरता नहीं है। क्षत्रिय का धर्म है सर्व समाज की सेवा करना, सर्व समाज की रक्षा करना और धर्म और संस्कृति की रक्षा करना। आज वही राजपूत दर दर की ठोकरें खा रहा है। किस लिए? इन सरकारों की वजह से। आज हमने एक बहुत बड़े हीरे को खो दिया है, जो हमारी समाज के सर्वप्रिय जाने माने चेहरा दादा सुखदेव सिंह, जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी, जिनके नाम से सत्ताएं हिलती थी। आज शायद उन सत्ताओं के कारण से ही, उन सत्ताओं के ही वजह से, उन सत्ताओं की कमजोरी के कारण से आज एक शेर को कुत्तों ने घेर करके धोखे से मार दिया है। बड़ा दुख की बात है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी कुत्ते बैठे हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे कोई और गैंग हो, कोई भी गैंग हो, अगर मारना है और किसी क्षत्रिय से अगर के सामने मुकाबला करना है, एक एक राजपूत के सामने आकर के इस प्रकार की गुंडे जो जेलों में बैठ करके गैंग चलाते हैं, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है, अगर हिम्मत है जरा सी भी, एक एक क्षत्रिय के सामने, एक एक राजपूत के सामने आकर के लड़ने की हिम्मत रखे। ये कायरों की तरह भीख मांगने के लिए दादा के घर में आए आप लोग मदद के लिए, और धोखे से दादा को मार दिया। ये कायरों का काम है, ये हिजड़ों का काम है, ये उन लोगों का काम है जो एक माँ से, एक औरत से, एक कुत्ती से पैदा हुए हैं, जो एक सूरी से पैदा हुए हैं। ऐसे लोगों का काम है जो धोखे से घात करना। राजपूत कभी भी आमने सामने की लड़ाई में हारने वाला नहीं है। राजपूत जब भी मरा है, राजपूत जब भी कटा है, धोखे से मारा गया उसको, धोखे से काटा गया उसको, जो एक कतई उचित नहीं है। और इसको माफ नहीं करेगा पूरा राजपूत समाज। और देख रही होंगी सत्ताएं देश की, पूरा विश्व देख रहा है, जो आज राजस्थान में क्या पूरे भारत के अंदर जो हो रहा है, दादा सुखदेव के मौत के विरोध में जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरा चक्का जाम है, पूरा भारत जाम है। और हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम बदला लेकर के दिखाएंगे। और जब तक हम बदला नहीं लेंगे, एक भी राजपूत चैन से नहीं बैठा, एक भी राजपूत चैन से नहीं सोएगा, एक भी राजपूत से चैन से खाना पीना नहीं खाएगा। ये वादा है मेरा। राजपूतों के रगों में खून अभी दौड़ रहा है, उन्हीं पुरखों का खून दौड़ रहा है, जिन पुरखों ने इस लड़कर के इस देश की अस्मिता को बचाया, इस राष्ट्र को बचाया, धर्म को बचाया, संस्कृति को बचाया, इस पूरे समाज को बचाया। आज भी उन राजपूतों की, उन नक्षत्रों के खून के अंदर, रगों के अंदर उन्हीं पुरखों का खून आज भी दौड़ रहा है। ये ना भूलें देश के लोग, या आताताई या ये राजनीतिक पार्टियां, इस प्रकार के जो गुंडे जेलों में बैठे हुए हैं, जो रंडियों के भड़वे साले, जो रंडियों से पैदा होकर के शेर बन के लोगों की हत्याएं करते हैं। अगर शेर होते ना तो ऐसे धोखे से नहीं मारते, शेर सामने वार करता है। और जो रंडियों से पैदा होते हैं भड़वे साले, वो इस प्रकार से धोखे से मारते हैं किसी राजपूत को। राजपूत मरता नहीं, राजपूत विश्वासघात नहीं करता, राजपूत जिससे वादा कर लेता है उसका पूरा निभाता है, चाहे जान क्यों ना चली जाए। लेकिन जो लोग राजपूतों से, क्षत्रियों से धोखा करते हैं, गद्दारी करते हैं, वो पछताते बहुत हैं और पछताएंगे। जिन्होंने भी मारा है दादा सुखदेव को, वो इतना पछताएंगे, इतना पछताएंगे, उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि किसी राजपूत क्षत्रिय को धोखे से मारा है। वो इतना मामूली आदमी नहीं है, हमारी समाज की नाक था दादा सुखदेव। और दादा सुखदेव को मारने का मतलब है कयामत आना। और इस भारत में कयामत आ जाएगी अगर उनका इनकाउंटर नहीं हुआ तो। पूरे भारत में, पूरे राजपूत समाज की, पूरे क्षत्रिय समाज की, पूरे सर्व समाज की मांग है। खाली राजपूतों की बात नहीं है, खाली क्षत्रियों की बात नहीं, पूरे सर्व समाज की ये मांग है। जब तक उन भड़ुओं को
इनकाउंटर नहीं हो जाता जिन्होंने दादा सुखदेव को मारा है, जब तक कोई भी देश का व्यक्ति, कोई भी सनातनी, कोई भी हिंदू, कोई भी कितनी भी किसी भी जात का हो जो दादा सुखदेव से प्यार करता था, वो चैन से सोएगा नहीं, चैन से बैठेगा नहीं। एक एक राजपूत, एक एक क्षत्रिय आज उन गुंडों का जिन्होंने दादा सुखदेव को मारा है उनका इनकाउंटर करने के लिए तैयार खड़ा है, तैयार बैठा है। इतनी हिम्मत है हम लोगों के अंदर, हमारी रगों में हमारे पुरखों का खून है, हमारे रगों के अंदर वो जोश है, वो हिम्मत है, वो हौसला है, सब कुछ हमारा वही जो हमारे पुरखों में सदियों से है। आज ये भारत इतना बड़ा भारत नहीं होता अगर हम लोगों ने अपनी सत्ताएं, अपनी रियासतें अगर नहीं दी होती सरकार की, अपनी सत्ता को विलय नहीं करा होता भारत के अंदर, तो भारत इतना बड़ा भारत नहीं होता। 565 रियासतों का हमने, दुनिया भर की रियासतों का हमने विलय किया है, दान दिया इस भारत सरकार को, तब जाके ये भारत भारत बना है। इतनी आसानी से भारत नहीं बना है। इतनी सैकड़ों राजाओं ने अपनी रियासतों का विलय करा है। आज वो लोग भूल गए जो इस प्रकार के लोग जो राजपूतों पे धोखे से उन पर वार करते हैं, उनको मारते हैं। राजपूत समाज ये क्षत्रिय समाज मिटने वाला नहीं है, ध्यान रहे कोई भी आदमी, याद रखना। राजपूत समाज ये क्षत्रिय समाज जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक क्षत्रिय समाज जिंदा रहेगा, और क्षत्रिय समाज को कोई मिटा नहीं सकता है। ये सरकारें मिट सकती हैं, दुनिया मिट सकती है, लेकिन राजपूत को इस धरती से कोई मिटा नहीं सकता। एक एक बूंद, एक भी अगर तुम जिस राजपूत को काटोगे, एक बूंद भी अगर उनका लहू जमीन पे गिरेगा, उससे 100 राजपूत पैदा होंगे, उनसे 100 क्षत्रिय पैदा होंगे। क्षत्रियों के अंदर वो खून है। क्षत्रिय वादा करते हैं तो निभाते हैं, क्षत्रिय गद्दारी नहीं करते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे प्यार हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे समाज हो। क्षत्रिय जो वादा करता है उसको 100% निभाता है और निभाने की हिम्मत रखता है। क्षत्रिय कायर नहीं है। क्षत्रिय वो है जो सर्व समाज को लेकर के चलता है, गरीब अमीर को लेकर चलता है, सारे धर्मों को लेकर के चलता है। क्षत्रिय ने कभी भेदभाव नहीं किया। तो जिस प्रकार से क्षत्रियों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने भेदभाव किया, दलितों के साथ किया, पिछड़ों के साथ किया, क्षत्रिय कभी भेदभाव नहीं करता है। क्षत्रिय नहीं होता तो आज ये भारत नहीं होता। भारत को बचाने वाला, भारत की स्मृति को बचाने वाला, और भारत राष्ट्र को बचाने वाला, और भारत की संस्कृति और धर्म को बचाने वाला क्षत्रिय। अगर क्षत्रिय नहीं होते, राजपूत नहीं होते, हमारे राजा, हमारे पुरखे नहीं होते, तो आज हिंदू नहीं होता भारत के अंदर। मैं दावे के साथ कहता हूँ, खुल के चैलेंज करता हूँ पूरे भारतवासियों को। अगर राजपूत नहीं होते और वो राजा महाराजा नहीं होते, हमारे पूर्वज नहीं होते, तो आज भारत का जो हिंदू है, जो तिलक लगा कर मंदिरों में पूजा करते हैं, कोई भी हिंदू नहीं होता। सारे के सारे क्रिश्चियन या मुसलमान बन चुके होते। लेकिन इस धर्म को, इस संस्कृति को बचाने के लिए जो भी है इस देश के अंदर है, वो है राजपूत, एक क्षत्रिय। क्षत्रियों ने युगों युगों से देश की रक्षा की है, युगों युगों से भारत की रक्षा की है, युगों युगों से इस धर्म और संस्कृति को बचाया है। वो बचाने वाले सिर्फ क्षत्रिय, किसी और नहीं है। आज कोई ये ना भूले कि दादा सुखदेव को मार दिया तो सब कुछ खत्म हो गया। दादा सुखदेव एक मरा है, लाखों दादा सुखदेव पैदा हो चुके हैं इस धरती के ऊपर। एक राजपूत, एक दादा सुखदेव नहीं थे। दादा सुखदेव के रूप में लाखों राजपूत दादा सुखदेव हैं। इतने सुखदेव दादा खुद तैयार करके गए हैं। दादा ने अपने जैसे लाखों सुखदेव पैदा कर दिए हैं। कितनों को मारोगे तुम, कितनों से धोखा करोगे तुम? अगर सामना करने की हिम्मत है तो एक एक राजपूत के सामने इस प्रकार के जितने अंडरवर्ल्ड के डॉन बन करके बैठे हुए, चाहे वो दाऊद हो, चाहे बिश्नोई हो, चाहे कोई भी हो, साला कोई भी मादर चौध है, वो आकर के सामने मुकाबला करे किसी राजपूत का, मैं मान लूंगा कि बहन जो तुम गुंडे हो, तुम बहुत बड़े डॉन हो। सामने आके वार करे ना। भीख मांगने के लिए तुम दादा के घर पे आए कि दादा हमारी मदद कर दो। अरे साले कुत्तों, भीख मांगने के लिए आए और विश्वासघात करके दादा के ऊपर तुमने वार कर दिया, दादा को मार दिया तुमने। इतना आसान नहीं है। दादा की शहादत को ऐसे नहीं जाने देंगे। दादा की शहादत का बदला लेंगे। चाहे तुम जेलों में बैठे, चाहे वो किसी भी देश की जेल में बैठ जाए, चाहे आप कनाडा की जेल में जाकर के बैठ जाएं। ये राजपूत समाज, ये क्षत्रिय समाज, जिसने भी ये साजिश रची है और जिसने भी दादा सुखदेव को मारा है, मैं वादे के साथ करता हूं उसको मारा जाएगा, उससे बदला उसी प्रकार से लिया जाएगा। अगर मैं खुद, मुझे कोई मौका दे, अगर मुझे कुछ कहे तो मेरे सामने लो, मैं खुद इनकाउंटर करूंगा। मैं खुद एक आर्मी से रिटायर हूं, मैं आर्मी में रहा हूं, देश विदेश में भारत को सेवाएं दी मैंने, दुनिया भर के, मैं पाकिस्तान, श्रीलंका, पता नहीं कहाँ पे मैंने देश के लिए प्रति आर्मी में रहते हुए सेवाएं दी हैं। और मैं इतना जिगर रखता हूं, अगर आज मुझे ड्यूटी दे दी जाए तो मैं जेल में घुस के भी इन गुंडों को मार दूंगा, चाहे कोई कहीं भी बैठा हुआ साला। हिम्मत कैसे हुई दादा को मारने की, बहन चोद की? ये साले हैं कौन साले? कुत्ते के बच्चे तो इस प्रकार से घात लगा करके मारते हैं। और मैं सरकार को बता देना चाहता हूं, सरकारें हम जब बना सकते हैं तो हम सरकारों को हटा भी सकते हैं। जब हम सत्ता पे बैठा सकते हैं, हम सत्ता से उखाड़ भी सकते हैं। ये ना सोचे कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे कांग्रेस को, किसी की सरकार हो, राजपूत है, क्षत्रिय है तो सरकार है। अगर क्षत्रिय नहीं है, राजपूत नहीं है तो सरकार भी नहीं है।
हम जब राजस्थान में सरकार बनाना जानते हैं तो राजस्थान में सरकार को बिगाड़ना भी जानते हैं, इतनी हिम्मत रखता है। 70% राजपूत हैं भारत के अंदर, 70% आज भी भारत के अंदर राजपूत हैं। और जिस दिन राजपूत खड़ा हो गया, जिस दिन राजपूत ने अपनी गर्दन उठा ली ना, तो कयामत आ जाएगी। फिर राजपूतों का, फिर क्षत्रियों का राज होगा। आप लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे हमारा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जब तक राजाओं ने, हमारे पुरखों ने राज किया, कोई भी देश के अंदर गरीब नहीं था, कोई भी दुखी नहीं था, कोई भी परेशान नहीं था। लेकिन जब से लोकतंत्र के नाम का ये जो कीड़ा आया है भारत के अंदर, जब तक ये बीमारी आई है लोकतंत्र की, तब से भारत का सर्वनाश हो गया है। और ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं, अपने वोट के चक्कर में, अपने सत्ता के चक्कर में, जाति धर्मों में जो लोगों को बांट के रखा हुआ है, इन सब पार्टियों का भी कुछ करना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियों के साथ भी कुछ करना पड़ेगा, इनको भी सबक सिखाना पड़ेगा। आज राजस्थान के अंदर चुपचाप बैठी है सरकार, नई सरकार बनी है, वो भी पुरानी सरकार है, वो भी बैठी है। चुपचाप रहने से हम छोड़ेंगे नहीं आपको, चुपचाप रहने से गुजारा नहीं हो सकता आपका। हमें फैसला चाहिए, हमें इनकाउंटर के बदले इनकाउंटर चाहिए, हमें दादा की मौत के बदले मौत चाहिए, वो सामने वालों की, चाहे वो कोई भी हो। और हम सरकार से सजा नहीं चाहते, हम कानून से सजा नहीं चाहते। जिस प्रकार से दादा को मारा है, उसी प्रकार से सार्वजनिक तौर पर सामने खड़ा होकर, भीड़ के सामने रोड पर खड़ा होकर फायरिंग करके उनको शूट करके मारना है। ये हमारा वादा है और यही हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से दादा को मारा है, उसी प्रकार से हम इन कुत्तों को, इन भेड़ियों को, इन रंडी से पैदा हुए भड़वों को हम मारना चाहते हैं। और ये हमको मारना पड़ेगा। अगर हिम्मत हो तो जेल से बाहर निकाले सरकार, इनको जेल से बाहर निकाले। और जेल से बाहर निकालेंगे तब भी हम जेल के अंदर जाकर भी ऐसे गुंडों को मारने की हिम्मत रखते हैं। इतनी ताकत है हमारे रगों के अंदर, हमारे उन पुरखों का खून दौड़ रहा है, ठंडा नहीं हुआ है। हम गद्दारी नहीं करते हैं, हम प्यार करेंगे तो प्यार को निभाएंगे, हम दुश्मनी करेंगे तो दुश्मनी को भी निभाएंगे, हमको रिश्ता करेंगे तो रिश्ते को भी निभाएंगे, और दुश्मनी करेंगे तो दुश्मनी को निभाएंगे। हमारा प्यार भी उतना ही अच्छा है और हमारी दुश्मनी भी उतनी अच्छी है। जब हम प्यार निभाना जानते हैं तो हम दुश्मनी भी निभाना जानते हैं। और हमारे प्यार के बदले में अगर कोई हमसे गद्दारी करता है, अगर हम आपकी इज्जत करते और आप हमारी इज्जत नहीं करते हैं, तो याद रखिए हम आपको ऐसा सबक सिखा देंगे जिंदगी में आप भूल नहीं सकते हैं। भूल जाएंगे लोग गुंडागर्दी करना, अंडरवर्ल्ड के डॉन बनना भूल जाएंगे लोग। जो ये सरकारें पालती हैं, इनको संरक्षण देती हैं, इन कुत्तों को, इन भेड़ियों को, इन मादरचौदों को जेलों में बंद करके, किस लिए जेल में बंद करते हैं? इस प्रकार के जो गुंडे हैं, मवाली हैं, जो शूटर हैं, इनको जेल में क्यों रखती है सरकार? क्या लालच है सरकार को, क्या फायदा है सरकार को? क्योंकि सरकार ही इनको पालती है। इन कुत्तों को बाहर लाए, राजपूतों की भीड़ के सामने ला के रखे और सालों को शूट करते हैं। हम शूट करेंगे खुद, हम खुद सजा देंगे इन दोनों को। ये दोनों तीनों अपराधी जिन्होंने दादा को मारा है, उनको हम खुद सजा देंगे। हमें कानून की सजा मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम खुद इनको मारेंगे, हम खुद अपने हाथों से शूट करेंगे इन लोगों को। जब तक हम इनको शूट नहीं कर देंगे अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने, भीड़ के सामने, जब तक हमको सुकून नहीं मिलेगा। और हम बदला लेते हैं। याद रखना क्षत्रिय, राजपूत बदला लेता है, राजपूत बदला नहीं छोड़ता कभी भी। याद रखना, बहुत क्लियर कहता हूं, जो भी सुन रहा है, कोई भी मेरा कुछ बाल उखाड़ने की हिम्मत रखता हो तो आ जाए, मेरा बाल उखाड़ ले कोई भी आदमी। और हिम्मत है तो सामने आए, इस प्रकार के डॉन है तो मारने के लिए सामने आए, सामने आए। मैं खूब खुल करके बोल रहा हूं, सामने आए, एक एक राजपूत से मुकाबला करें। मैं मान लूंगा तुम वाकई में डॉन हो। तुम डॉन नहीं हो, तुम रंडियों से पैदा हुए भड़वे हो, हिजड़े हो, कुत्ते हो, मादरचोदो। अगर मारना तो सामने आके मारो। एक एक राजपूत के सामने आने की औकात नहीं किसी मादरचोद गुंडे की। और इस प्रकार से जो मारते हैं वो गुंडे नहीं है, वो डॉन नहीं, वो कायर साले रंडियों के भड़वे हैं, तो जो रंडी से पैदा होते हैं सारे कुत्ते। ऐसे कुत्तों का माफ नहीं करेंगे, कुत्तों को हम सबक सिखा के रहेंगे। और जिस दिन खून उबलाना, जेल में घुस करके मार दूंगा, कसम खुदा की, अपने पुरखों की कसम खाता हूं, जेल में घुस करके शूट कर दूंगा इन गुंडों को मैं। दादा को मारने की हिम्मत साले बहनचोद कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई? जेल में घुस के मारने की हिम्मत रखता हूं। एक राजपूत, एक क्षत्रिय बोल रहा हूं, एक रिटायर्ड फौजी बोल रहा हूं, इन कुत्तों को जेल में घुस के मारने की औकात रखता हूं मैं। और मैं मार दूंगा जिस दिन मेरी समाज कहेगी मुझे कि कर दो, मैं जेल में घुस करके मार दूंगा, मेरा वादा है। कितना जिगर रखता हूं मैं। हम प्यार करते हैं, हम सम्मान देते हैं, हम सहारा देते हैं, हम प्रोटेक्शन देते हैं, हम देश की अस्मिता बचाते हैं, संस्कृति को बचाया हमारे पुरखों ने, इस देश के धर्म को बचाया हमारे पुरखों ने। हमारे साथ गद्दारी, हमारे साथ भेदभाव, हमारे साथ चल करके हमें धोखे से मारते हो, हमारे महान पुरुषों को धोखे से मारते हो। हमारे समाज के ऐसे हीरे जैसे जो लोग हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, सर्व समाज के लिए जो काम करते हैं। दादा सुखदेव सर्व समाज के लिए लड़ते थे। सर्व समाज को जहाँ कहीं न्याय नहीं मिलता था, वो दादा के पास जाते थे, दादा उनको न्याय दिलाता था। दादा न्याय दिलाने के काम करते थे, दादा किसी को हक दिलाने का काम करते थे, दादा किसी का हक छीनने का काम नहीं करते थे, दादा किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। दादा ने समाज के लिए वो किया है जो
जीवन भर हम समाज नहीं भूल सकता, चाहे वो कोई भी समाज हो। खाली राजपूत समाज के लिए नहीं कहा दादा ने सर्व समाज के लिए काम किया है। सर्व समाज के लिए दादा आज बलिदान हुए हैं। और दादा की बलिदान दिवस, ये जो बलिदान जो दादा हुए हैं, दादा की कुर्बानी को जारा नहीं जाने दिया जाएगा। घुस करके मारेंगे, जैसे दादा को घर में घुस के मारे हैं, इन साले कुत्तों को घर में घुस के मारेंगे, ये मेरा वादा है। और मैं मार दूंगा, मुझे एक बार मेरा समाज कह दे मार दे, मैं घुस करके मार दूंगा, ये मेरा वादा है। मेरा दिमाग कितना खटका हुआ है। मैं 4 दिन से मैं आ नहीं रहा था, मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मैं खुद धोखा खा रखा किसी कारण से। मैंने जो खुद कोई मेरे साथ बीत रही है, मैं 5-7 दिन से बहुत परेशान था। इस परेशानी के कारण से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था। इस पर वीडियो बनाना है और मुझे इसका रोष जताना है, मुझे रोष व्यक्त करना है। लेकिन आज मैंने किसी भी प्रकार से मैंने अपना दिमाग को शांत करके कुछ कहने की सोचा है। लेकिन मैं आज फिर आखिरी में चैलेंज करता हूं इस प्रकार के गुंडों को, कुत्तों को, इन भेड़ियों को, इन मादरचोदों को। अगर हिम्मत हो, एक राजपूत एक क्षत्रिय के सामने आकर के लड़ने की हिम्मत रखो, नहीं तो सालो तुम औरत से नहीं कुत्ती से पैदा हुए हो, एक सुअरी से पैदा हुए हो। और हिम्मत हो तो सामने आके मुकाबला करो। चोरों की तरह नहीं भीख मांगने आए थे और भीख मांगने के बजाय किसी को मौत के घाट उतार के चले गए। दादा खुद तुम्हारा खानदान मिटाने की हिम्मत रखते थे। दादा खुद किसी को मिटाने की हिम्मत रखते थे। जब दादा किसी को बनाने की हिम्मत रखते हैं तो दादा सुखदेव किसी को मिटाने की हिम्मत भी रखते हैं। लेकिन तुमने दादा को धोखे से मारे। अरे कायरो, धोखे से तो शेर को धोखे से मारा जा सकता है, शेर को ललकार के नहीं मारा जाता है। राजपूत क्षत्रिय शेर है, शेर। दादा सुखदेव शेर था, जिस शेर को तुमने कुत्तों भेड़ियों धोखे से मारा। अरे मारना तो ललकार के मार के दिखाओ। मैं ललकार रहा हूं अभी तुम्हें, मैं धिक्कार रहा हूं तुम्हें। अगर तुम्हें हिम्मत हो तो मुझे मार के दिखाओ। आओ, तुम कौन सी जेल में बंद हो, तुम कितने बड़े डॉन हो, मार के दिखाओ मुझे। और मुझे कोई मेरी समाज अभी मुझे दे, मैं तुम्हें जेल में घुस के मार दूंगा, ये मेरा वादा है। तुम किसी भी जेल में बंद हो, मैं उसी जेल में घुस के मार दूंगा, मेरा वादा है। और ये बदला राजपूत समाज भूलेगा नहीं। जब तक राजपूत समाज बदला नहीं लेगा, जब तक इन लोगों का, इन गुंडों का, इन अपराधियों का इनकाउंटर नहीं कर देगी सरकार, जब तक नहीं कर देगी सरकार, हम राजपूतों के हवाले इन गुंडों को नहीं कर देगी, जब तक राजपूत समाज सड़कों पर रहेगा। पूरा हिंदुस्तान का सर्व समाज सड़कों पे आज, पूरा भारत का समाज सड़कों पे आज। वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, वो हमारी समाज का हीरो था, हीरो। वो एक राजपूत क्षत्रिय था जिसने सर्व समाज के लिए काम किया है, सर्व समाज को न्याय दिलाया है, सर्व समाज की प्रोटेक्शन की। हम लोगों के रगों में वो खून है, उन पुरखों का खून है। हम लोगों की मदद करते हैं, हम लोगों को इज्जत देते हैं, हम लोगों को सम्मान देते हैं, हम लोगों को प्यार देते हैं। हम लोगों से गद्दारी नहीं करते हैं, हम लोगों का हक नहीं मारते हैं, हम लोगों से अन्याय नहीं करते हैं। हम प्यार करते हैं तो प्रोटेक्शन भी देते हैं। हम लोग पहले किसी को छेड़ते नहीं है, और जब कोई हमको छेड़ता तो हम छोड़ते नहीं है। यही हमारा नारा है, यही हमारी पहचान है। राजपूत क्षत्रिय पहले किसी को छेड़ता नहीं है, और कोई राजपूत क्षत्रिय को छेड़ता तो फिर राजपूत क्षत्रिय उसको छोड़ता नहीं है, याद रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।